तो हेलो दोस्तों, आई एम साहिल पठान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज गॉट फिजिक्स। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर गाइस, वी आर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे फिजिक्स, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अब अलग तरीके से आपका क्या मतलब है सर? मेरा मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि यूट्यूब जो होता है ना, हमारा यूट्यूब यूट्यूब यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो वाई दिस इज नेसेसरी? नो, नॉट नेसेसरी। आप तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो, आइदर वो क्या हो सकता है, या तो वो ऑनलाइन हो रहा हो या तो वो ऑफलाइन होता हो। अब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो लगने लगता है हमें बोरिंग। अभी हमें बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग क्यों लगने लगता है? इसके पीछे तो दो रीज़न। या तो हम खुद बोर हो जाते हैं, नहीं तो फिर हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर खराब है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि टीचर का जो तरीका होता है पढ़ाने का, वो वो मतलब वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आता वो तरीका। इसकी वजह से भी तुम बोर हो जाते हो। तो हमारा जो ये चैनल है, इंडियाज गॉट फिजिक्स, यहाँ पे बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और पढ़ाने इन द सेंस मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है यहाँ पे। ये जो फैक्टर होता है बोरिंग का, मैं इस फैक्टर को निकालना चाहता हूँ यहाँ से। क्योंकि अगर लेक्चर बोरिंग ही नहीं लगने लगेगा, तो ऑफकोर्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, या फिर आप कहीं पे भी देख रहे हो, कोई भी लेक्चर देख रहे हो, उसमें आप कभी बोर नहीं होगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो व्यूअर है हमारा, जो भी हमारा वीडियोस देख रहा है, उसको हम कम से कम बोर कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा है मोटिव। क्या है हमारा ये हमारा है मोटिव, दैट इज टारगेट। तो अब चलो बाय हैंड में देखते हैं कि इसके बिहाइंड में कौन है, और कौन, ये किसकी आवाज़ है, ये क्या है। मतलब थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो माई सेल्फ साहिल पठान। Currently, I am studying in College of Engineering Pune, which is known as COEP, Technological University. Currently, I am in first year and pursuing BTech, Bachelor of Technology, in what? In Electrical Engineering. Electrical Engineering. Sorry for this writing, but you can, तुमको समझ जाएगा बेसिकली। अगर हम बात करें मेरे क्वालिफिकेशंस के ऊपर, तो आई गॉट आई गॉट 98.02 परसेंटाइल इन जेई मेंस। जेई मेंस व्हाट 2025। आल्सो आई गॉट अप्रोक्स 96, और क्लियरली अगर कहूँ तो 95.95 परसेंटाइल इन विच एग्जाम? सीईटी। सीईटी 2025। ओके, and to be honest, I got 60.67 percentage in 12th HSC boards. This is the main reason why I chose COEP Technological University rather than any NIT. This is the reason, but there is another reason that this college, COEP Technological University, which is in Pune, is my second favorite college after NITs, because I gave JEE Advance, but I didn't qualify. That's why I got less marks. I think I got marks less than 2 or 3 of the cutoff marks. That's why. Okay, so this is my qualifications, and this is my first year, as I said, and yes, I am in COEP Technological University.
Basically, my why I choose physics, why not chemistry, why not mathematics, why only physics? So the reason behind is that I like physics. I love physics, and in my JEE means in my JEE preparation, I used to solve physics mostly because physics is love. The one who understands physics, uh, he can understand anything. Okay, yes, and yes, I love physics. That's why I choose physics. I choose teach physics. My English is not that much good, but yes, I can speak. As I said, I am the first year college student. एंड अगर बात करें मेरी अगर बात करूँ मैं मेरे कि मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं, तो देखो, आई एम फ्रॉम वर्धा। वर्धा विच इज़ इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एंड यस, आई एम फ्रॉम वर्धा। सो नागपुर वर्धा के बहुत पास है। नागपुर में स्थित है हमारा VNIT नागपुर। एंड मेरी इस परसेंटाइल पे मुझे आराम से इस कॉलेज में मैक या फिर कुछ लोअर इसका मिल सकता था, बट ड्यू टू दिस रीज़न। तो आप कहोगे कि भैया इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों इतने कम है आपको? उसका रीज़न है वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यस, मोटा मोटा कहे तो मैं इस समय जब बोर्ड्स का समय था उस समय मैं पढ़ नहीं रहा था अच्छे से, दैट्स वाई इतना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। कि चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यस, दिस इज आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस इज माय बर्थ प्लेस एंड ऑल। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारा चैनल दूसरों के चैनल से अलग होगा। अब हम उसकी बात यहाँ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा एक मोटिव ये है कि बोर नहीं होना चाहिए, जो भी व्यक्ति देख रहा है हमारा वीडियो वो बोर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए बेसिकली मैं यूज़ करूँगा मीम्स। मीम्स प्लस ह्यूमर प्लस कॉमेडी प्लस स्टडी प्लस कॉन्सेप्ट, इस पूरे का मिश्रण यानी मिक्सचर करके मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। अब मैं ट्राई करूँगा, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि मैं विदाउट एनी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों को लेके अपना वीडियो को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा वो एम ही नहीं है कुछ। एंड आई होप कि फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी वगैरह ना हो मेरे पे। छोड़ो, तो बात की बात है, देख लेंगे। यस, दिस इज माई मेन मोटिव। एंड ये इंडियाज गॉट फिजिक्स रखने का नाम यही है कि आप सभी को पता है एक ज़माने में लेटेंट हुआ करता था। लेटेंट, ये क्या है? अगर जो जिनको नहीं पता क्या है, तो भाई एक शो हुआ करता था जिसके होस्ट हमारे मिस्टर समय रैना जी थे। एंड कुछ जोक्स के चलते ये बैन हो गया था। एंड यस, तो बेसिकली मैंने वहाँ से ये सीखा है कि कैसे ऑडियंस को एंगेज रखना, मतलब कैसे उनको बोर ना करना है। ये मैं वहाँ से जो कुछ सीखा हूँ मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो यस, दैट्स व्हाई आई राइट द नेम इंडियाज गॉट फिजिक्स। एंड यस, तो और कुछ रह गया क्या? Basically, it's my first time and it's my first video on YouTube on my channel. Not first, I think second, third, and I am very excited for this journey. So yeah, let's see. और कुछ भूल रहा हूँ मैं? क्या भूल रहा हूँ मैं? नहीं, बस ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for watching this video, and if you liked it, please subscribe our channel. In future we will create videos which is very helpful. And if you are in 12th, JEE era, CT or NEET,
नीट नीट बोले तो भाई मुझे तो 2025 की याद आती है भाई यार। क्या पल थे भाई वो। अरे यहाँ होता है भाई, हाँ मुझे तो भाई याद आती है 2025 की। क्या नीट था भाई वो। 2025 का नीट का जो फिजिक्स था, फिजिक्स, उसका वो क्वेश्चन, मतलब मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसका आंसर कुछ तो भी डबल डेरिवेटिव में आता था। दैट इज वाई डबल डॉट इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स रूट ऑफ एक्स, जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो इस टाइप का प्रॉब्लम था वो, ऐसा। इधर प्रेशर डिफरेंसेस गिवन थे, जो भी हो, लेकिन वो क्या फिजिक्स का क्वेश्चन था भाई वो, मतलब मजा आ गया मुझे वो देख के। और वो मेरे जब दोस्त ने मुझे कहा कि भाई ये क्वेश्चन देखियो जरा, मैं बोला भाई कहाँ से लाया, बोले नीट का क्वेश्चन है। मैं बोला हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नीट में इतने हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते भाई। एक डॉक्टर भाई इतना हार्ड करके क्या करेंगे भाई, वो ओलंपियाड देगा क्या उसको, क्या मस्त मतलब पेशेंट को बचाना है, इतने हार्ड क्वेश्चन। तो यस, वो सीन हुआ था उस टाइम पे, बहुत बच्चे रोए थे, फ्रेंड भी रोया था, क्योंकि नीट ने ऐसा काम किया था। तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मेन मोटिव ये है बोलने का कि आप किसी भी फील्ड से हो, आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यस गाइज, मिलते हैं फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।